morning students, welcome back to science class of 7th. ठीक है, in our previous chapter we completed the chapter heat जो कि हमारा term 1 का chapter है. अब हम term 1 का second chapter start करने जा रहे हैं, that is chapter number 5 and the name of the chapter is acid, bases and salts. Okay, so let's start with our chapter. The chapter is चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके, तो हमारे चैप्टर में तीन मेन नेम्स हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसिड. ठीक है, एसिड्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सोर. ठीक है, एसिड मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कॉमनली नाम सुना होगा यूजुअली, जिसको हम कोई बहुत डेंजरस थिंग समझते हैं कि अगर वो हमारे स्किन पे गिर जाएगा तो हम जल जाएंगे, वी विल गेट बर्न लाइक दिस ना. लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हार्मफुल तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि बहुत यूजफुल भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने डाइजेशन चैप्टर में प्रीवियसली पढ़ा है कि हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. दैट मीन्स इट इज यूजफुल. तो जो हमारा एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया एसरे, जिसका मीन्स होता है सोर. सोर मीन्स खट्टा. अब यहाँ पे आप देखिए, कर्ड यानी कि दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर. लेमन जूस और ऑरेंज जूस में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड. अगर कर्ड की बात करें तो उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड. और अगर विनेगर की बात करें तो उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड. ठीक है, तो इन सारे चीजों में क्या कॉमन है कि ऑल आर सॉर. सॉर मीन्स खट्टा. तो जो भी कोई खट्टी चीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एसिड. ठीक है, और यानी कि जितनी भी ये चीजें हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब के अंदर क्या है, एसिड. दे कंटेन एसिड. ओके, और अगर हम इनके नेचर, केमिकल नेचर की बात करें तो इनका केमिकल नेचर क्या होगा, एसिडिक. ठीक है, सो the substance having chemical nature of acid are called as acidic. ठीक, अब बेस की बात करें तो बेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं. मीन्स बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी. तो जो बेस होते हैं ये जस्ट क्या होते हैं, एसिड के जस्ट ऑपोजिट होते हैं केमिकल नेचर में. ठीक है, और इनका टेस्ट कैसा होता है, दे टेस्ट बिटर. बिटर यानी कि कड़वा, एंड फील सोपी. और अगर आप उसको रब करेंगे अपने हैंड्स पे तो आपको सोपी, ठीक है, चिपचिपापन, जैसे झाग जैसा लगेगा. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेसिस की बात करें तो बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, जो कि कॉमनली आप खाने में यूज करते हैं. ठीक है, ब्रेड में हम यूज करते हैं, भटूरे बनाने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, इट इज यूज्ड इन द किचन. ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये जो बेस होता है अगर आप इसको कभी टेस्ट करेंगे तो इट विल टेस्ट बिटर एंड इट फील सोपी. ठीक है, और अगर इसके केमिकल नेचर की बात करें तो इसका केमिकल नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा. ठीक है, सो अगर एसिड की बात करें, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, दे आर सोर इन टेस्ट यानी कि वो खट्टे होते हैं एंड देयर केमिकल नेचर इज एसिडिक. अगर बेसिस की बात करें तो they are bitter in taste and feel soapy and their chemical nature is basic. Now our next topic is indicators. Indicators यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं सूचक, जो कि कुछ हमें इंडिकेट करते हैं. So what are indicators? Indicators are special types of substances. They tell whether a substance is acidic or basic in nature. So indicators are the substance used to test whether a substance is acidic or basic. ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, हम कैसे पता करेंगे. कुछ सब्सटेंस को तो हम टच करके पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस है दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई. तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, यानी कि सूचक का यूज करेंगे. ठीक है, टू फाइंड वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ठीक, अब ये तो हो गए इंडिकेटर्स. अब हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स अगर पढ़ेंगे तो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स.
फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स जिसको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि हम आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, ये हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल वे में मिलता है, जैसे कि लिटमस आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, लिटमस पेपर जो कि ब्लू और रेड कलर में आता है, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन भी आता है, और चाइना रोज यानी कि गुड़हल के पेटल्स जो होते हैं, पंखुड़ियाँ, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में यूज करते हैं। देन टर्मरिक दैट वी कॉमनली यूज इन आवर किचन, हल्दी, ठीक है। और अगर सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की बात करें तो वो है फिनोल्फ्थालीन। तो ये तो हो गए इंडिकेटर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस इंडिकेटर है? सो इंडिकेटर्स की क्या क्वालिटी होती है? दे चेंज इन कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस। तो अगर किसी एसिड या किसी बेस के सॉल्यूशन में हम डालेंगे इंडिकेटर तो वो उसका कलर चेंज कर देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि दैट सब्सटेंस इज इंडिकेटर। ओके, so indicators are the special type of substance used to test whether a substance is acidic or basic in nature. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स को वन बाय वन, लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक। Our first natural indicator is litmus. Litmus is a natural dye और indicator. Litmus क्या है? एक natural dye या कलर है या इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं to find out whether a substance is acidic or basic in nature. Okay, so what are the properties of litmus? It is obtained from lichens and has a purple color. तो ये कहाँ से obtain किया जाता है? Lichen is a plant, एक ऐसा स्मॉल प्लांट है जो यूजुअली रॉक्स या वॉल्स पे ग्रो करता है विदाउट एनी फ्लावर्स, एंड दे हैव ए पर्पल कलर। उनका जो ओरिजिनल कलर होता है पर्पल यानी कि मॉव कलर होता है, ठीक है। देन अवेलेबल इन सॉल्यूशन एंड पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। ये जो लिटमस होता है ये दो वे में अवेलेबल होता है हमें, सॉल्यूशन में और पेपर स्ट्रिप्स में। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में मिलेगा, और अगर पेपर स्ट्रिप्स की बात करें जिसने आपने कॉमनली लेबोरेटरीज में आपने देखा होगा, अपने लैब में देखा है, केमिस्ट्री लैब में, दैट इज अवेलेबल इन टू कलर, रेड एंड ब्लू, ठीक। नाउ एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे और उसको सपोज किसी सब्सटेंस में हमने डिप किया और उसका कलर रेड हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा दैट द सब्सटेंस इज एसिड और उसका केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक। उसी तरह अगर हम रेड लिटमस पेपर लेंगे और उसको किसी सब्सटेंस में डिप करेंगे और उसका कलर अगर ब्लू हो जाता है, दैट मीन्स द सब्सटेंस इज बेस एंड इट्स केमिकल नेचर इज बेसिक, ठीक है। तो ये हो गया लिटमस। नाउ आवर सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक, दैट इज हल्दी, वी कॉमनली यूज इन आवर किचन, ठीक। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, it is generally mixed with water to form a paste which is then put on a blotting paper and dried to form the strips of turmeric paper. तो टर्मरिक को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते एज ए इंडिकेटर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ पेस्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तब क्या करेंगे, वी विल टेक ब्लॉटिंग पेपर। व्हाट इज ब्लॉटिंग पेपर? ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्व कर लेता है। जैसे कि इंक जब गिर जाता था तो हम लोग ब्लॉटिंग पेपर से उसको क्या करते थे, एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है इसकी, ठीक है। तो ब्लॉटिंग पेपर में उस पेस्ट को क्या करते हैं, डिप कर देते हैं और ड्राई टू फॉर्म द स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर। जैसे लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स होते हैं उसी तरह हम टर्मरिक पेपर के भी स्ट्रिप्स बनाते हैं। देन टर्मरिक पेपर इज देन पुट इन द सॉल्यूशन टू टेस्ट एसिडिक और बेसिक मीडियम, और फिर यही टर्मरिक पेपर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं to find whether a substance is acidic or basic in nature, ठीक है। Now yellow in acidic and red in basic medium। अगर हम टर्मरिक पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा। बट सपोज अगर हम उसको बेस में डाल रहे हैं सोल्यूशन में, तो टर्मरिक पेपर का कलर क्या चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। दैट मीन्स द सब्सटेंस इज बेस एंड इट इज बेसिक इन nature. Third one is China rose.
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गुड़हल इन हिंदी, इसे हम हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं, एंड इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। सो टू मेक चाइना रोज एज ए इंडिकेटर हमें क्या करना पड़ेगा, चाइना रोज इज केप्ट इन वार्म वाटर टू गेट कलर सोल्यूशन। तो हम चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए वार्म वाटर में रख देते हैं और फिर उसके बाद उसको अच्छे से मैश कर देते हैं, जिससे कि हम एक कलर्ड सोल्यूशन, पिंक कलर का कलर्ड सोल्यूशन मिल जाता है, जिसको हम बाद में फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। देन इट टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक और मेजेंटा। और ये क्या करता है, जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में चाइना रोज इंडिकेटर का यूज करेंगे तो वो उसको डार्क पिंक या मेजेंटा कलर में चेंज कर देगा। एंड इफ द सोल्यूशन इज पुट इनटू बेसिक, तो कलर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक या मेजेंटा हो जाएगा और बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर हो जाएगा। सो वी हैव स्टडीड 3 नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन इज लिटमस, second one is turmeric, and third one is China rose. Now we are going to study about phenolphthalein, जो कि एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर है, ठीक है। We do not get it from nature. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर हम फिनोप्थेलिन को लेंगे तो एसिडिक मीडियम में इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, कलर कोई भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज सेम, कलरलेस होगा, ठीक। देन इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन, और अगर बेसिक सोल्यूशन में हम डिप करते हैं तो सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गए हमारे 4 इंडिकेटर्स, 3 हमने नेचुरल पढ़ा और एक हमने सिंथेटिक यानी कि मैन मेड पढ़ा, ठीक। नाउ कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कलर चेंज नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। The substances whose solution do not change the color of any indicator are called as neutral substances. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, ना ही ये एसिडिक होते हैं ना ही ये बेसिक होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। इन पे कोई भी इंडिकेटर्स का इफेक्ट नहीं होता है, इनके कलर में चेंज नहीं होता है। So such substances are called as neutral substances. Okay. So that's all for today. Today's homework is what is an indicator? Name 3 indicators. Okay. Then second question is name the source from which litmus solution is obtained. Third question, write name of 3 acids and 3 bases. Fourth question is baking soda an acid or a base? And the last question is name 1 natural indicator and 1 synthetic indicator. Hope you understand the topic well. In our next upcoming video, we will be learning about the acid and bases. Okay? So, hope you understand the topic well. Till then, take care and goodbye. Thank you.